Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 7, that is fraction. And in today's part, we are going to figure out some questions. So let's start with the questions on the screen. On the screen, first question is saying सम ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, आपको सम करना है फ्रैक्शंस का यूजिंग द ब्रह्मगुप्त मेथड। देखिए, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ब्रह्मगुप्त मेथड क्या था। ब्रह्मगुप्त मेथड वही था जिसमें अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, सो व्हाट वी डू, वी टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड वी मेक इट सेम। हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, उसके बाद हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसा क्वेश्चन डिमांड करता है वैसा करते हैं। इज दैट क्लियर? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में कभी लिखा जाए व्हाट सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ब्रह्मगुप्त मेथड या व्हाट इज ब्रह्मगुप्त मेथड, तो आपको अच्छे से पता है व्हाट इज ब्रह्मगुप्त मेथड। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सम करना है इन फ्रैक्शंस का यूजिंग ब्रह्मगुप्त मेथड। अब मैं एक बार फिर याद दिला देता हूं, सम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को प्लस या माइनस जो भी होता है वो करके लिखते हैं और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम एलसीएम लगा के उसमें डिनोमिनेटर सेम करते हैं, उसके बाद फिर हम वही न्यूमरेटर वाला प्रोसेस कंप्लीट करते हैं जिसमें न्यूमरेटर को हम प्लस या माइनस करते हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते हैं। आगे बात समझ में? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या इसमें डिनोमिनेटर सेम है। तो वी कैन सी दैट 777, यस, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। और जहां डिनोमिनेटर सेम होता है वहां पे हमारा आधा काम तो हो चुका होता है, हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, इसमें हमको डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आइए तो यहां देखेंगे हम लोग, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर तो हम एज इट इज लिख देते हैं और हम लोग न्यूमरेटर को क्या करेंगे, 2 + 5 + 6 कर देंगे। तो व्हाट इज द आंसर, 5 और 2 कितना होता है, 5 के बाद 6 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12, कितना हुआ, देखो दोबारा मैं बता देता हूं, 5 और 6, 5 और 2 कितना होता है, 5 के बाद 6 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12 एंड 13, कितना हुआ 13। तो न्यूमरेटर में बेटा हम 13 लिखेंगे और डिनोमिनेटर हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सारे सेम है तो हम भी डिनोमिनेटर क्या करते हैं बेटा, सेम ही कॉपी करते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? वेरी गुड। सो व्हाट इज द आंसर, 13/7 इज द आंसर। हमारा आंसर क्या आ गया, यस, दिस इज 13/7। इज दैट क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 3/4 + 1/3। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो वी कैन सी दैट डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। अब बेटा अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो व्हाट वी डू, वी विल टेक द एलसीएम एंड वी विल मेक इट सेम। हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लेंगे और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम की मदद से सेम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसमें एलसीएम होगा क्या। तो आइए 3 और 4 का एलसीएम आपके लिए यहां पे निकाल देते हैं। तो देखिए 2 से कर सकते हैं, 3 नहीं जाएगा, एज इट इज आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 से चले जाएगा 1 जा और 3 से जाएगा 1 जा, 1 और 1 आ गया। अगेन वी विल स्टॉप इट हेयर, हम यहीं रुक जाएंगे और जो वैल्यूज आई है उनका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या वैल्यूज आई है, 2 × 2 × 3, दैट मीन्स 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। तो हमारा एलसीएम क्या आया, यस दिस इज आवर एलसीएम, 12 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया। इतना समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यस और नो? बहुत बढ़िया। आइए 4 से अगर अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 3 जा 12 आएगा, 3 आंसर आया हमारा। 3 को न्यूमरेटर में 3 लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जार 9, वेरी गुड। देन प्लस का साइन है, उसके बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 जा 12 आया और 4 को 1 से करेंगे तो 4 1 जार 4। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे हमको डिनोमिनेटर सेम मिल गया दोनों का, तो हम लोग इसको डायरेक्टली प्लस कर लेंगे। 9 और 4 कितना होता है, सो 13/12। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ कोई डाउट इसमें? नहीं। अगर ये वाला स्टेप डायरेक्ट नहीं करना है तो आप इसको फर्दर भी कर सकते हैं। कैसे? देखो आप इसको 9/12 अलग लिख सकते हो एंड 4/12 अलग लिख सकते हो। बात वही होगी कि आपको दोबारा घूम फिर के इस स्टेप पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको डायरेक्टली यहां कर दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर मींस क्या होता है, दोनों का जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जब वो दोनों की 12 आ गई,
हम लोग अंडरस्टूड है कि भाई अगर 12 आ गई है दैट मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्यों ना न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस करके और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख ले। क्यों बिना मतलब में उस प्रोसेस को लंबा करना है और खुद ही के लिए कॉम्प्लिकेटेड करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैथ्स में सोल्यूशन चाहिए बट हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए। हमको ये भी देखना होगा कि हमारे लिए क्या चीज आसान है, हम वही चीज ऑप्ट करें। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पे 3/4 प्लस 1/3 का हमें एलसीएम लेना था, तो हम लोगों ने 4 और 3 का एलसीएम लिया। तो यहाँ पे कितना आया? 2 3 एज इट इज आ गया। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज आ गया। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने 3 और 2 का एलसीएम लेके 1 1 आ गया, इसका एलसीएम निकाला, दैट इज 12। कितना आया? 12 आया। हमने यहाँ पे एलसीएम लिखा 12, नीचे वाले नंबर से डिवाइड किया, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, दैट मींस डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो क्या आया? 4 3 12, 3 3 9 प्लस 3 4 12, 4 1 4। आंसर आ गया 13/12, जो कि आपके इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बोलो, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं, ट्राई करें नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। चलिए, वेरी गुड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कह रहे हैं 2/3 एंड 5/6। भैया 2/3 और 5/6 को करना है। हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सर, कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसको ऑब्वियसली क्या करेंगे? एलसीएम की मदद से सेम करेंगे। तो आइए एलसीएम लेते हैं 3 और 6 का। तो यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 1 3, ठीक है, 3 2 6, फिर आ जाएगा यहाँ पे 2 1 2, तो 3 2 कितना आ गया? 6 आ गया मेरा एलसीएम। तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। बोलो, इतना समझ में आया आपको? एलसीएम कैसे आया? कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? कैन बी प्रोसीड फर्दर? आगे चल सकते हैं, आगे करें क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। आओ आगे हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे? 6, जो हमारा एलसीएम आया। डिनोमिनेटर से अब जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे और उसके आंसर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए कर लेते हैं। 3 2 6, 2 2 4, प्लस का साइन है एज इट इज। 6 से 6 डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 5 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया? 9/6 आ गया। सो व्हाट इज द आंसर? यस, इट इज 9/6। ये आपका आंसर आ गया। आ गई बात समझ में? सो दिस इज आवर आंसर। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, आप एक चीज इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, मैं एक बार बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। जैसे 9/6 आया, अब आपको याद है हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें आंसर हमारा फ्रैक्शन के बाद सही नहीं आ रहा था, तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया था, याद है? सिंप्लीफाई किया था। तो क्यों ना इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख दे। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो क्यों ना इसको सिंप्लीफाई कर दें ताकि हमारा आंसर और बेटर और क्लोज आ जाए। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। अगर 9/6 को मैं फर्दर सॉल्व करना चाहूं तो ये किससे हो जाएगा बेटा? 3 से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 2 6। तो आपका 3/2 भी इसका आंसर हो सकता है। देखो, आंसर दोनों ही करेक्ट है, बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि भैया क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यू हैव टू मेक इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म, तब तो आप यहां तक चले जाइए। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला तो आप इस आंसर पे भी रुक सकते हैं। आंसर दोनों ही करेक्ट है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन व्हाट इट इज आस्किंग। जो क्वेश्चन पूछेगा हम वैसा ही करेंगे। क्वेश्चन बोलेगा लोएस्ट टर्म तक जाओ तो हम यहां तक जाएंगे। क्वेश्चन बोलेगा कि सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो, इवैल्यूएट कर लो, तो हम लोग बस यहीं तक जाके छोड़ सकते हैं। ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2/3 एंड 2/7। देखो, हमने पहले भी बोला था हमें सिर्फ डिनोमिनेटर के सेम होने से मतलब होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है वो सेम है या नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो आइए यहां पे हम लोग लेते हैं दोबारा एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे सर? वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 3 एंड 7। अब देखो, 3 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है, और जब प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ खुद से ही डिवाइड होंगे। तो आइए 3 को 3 से कर लेते हैं और हम लोग 7 को 7 से कर लेते हैं। तो क्या आया? 3 इंटू 7, 7 3 21। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा? यस, दिस इज आवर एलसीएम, दैट इज 21। एलसीएम निकालना आया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? एलसीएम आया है तो हम लोग डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन वैल्यू से डिवाइड और न्यूमरेटर से उसके आंसर को मल्टीप्लाई। तो आइए इसको भी फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ 21, 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। प्लस का साइन लगाएंगे, 7 3 21 होगा, 3 2 कितना हो जाएगा? 6। तो व्हाट इज द आंसर? दैट इज 20/21। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया।
बोलो कोई डाउट इसमें, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कोई चीज़ में डाउट है तो अभी भी पूछो। नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम लोग और अपने डाउट्स में क्लियर होते जाएंगे। हमारे पास कोई भी डाउट्स वाली आशंका तो रहेगी ही नहीं, ठीक है? तो हमारे पास डाउट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बस प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहो और आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है? समझ में आ गया इतना? अगर आज का आपको समझ में आ गया है तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।